हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिजिटल लॉजिक एंड डिज़ाइन में डुअलिटी प्रिंसिपल को डिस्कस करने जा रहे हैं। इसका कम्प्लीमेंट से क्या डिफरेंस है वो भी हम आज देखेंगे। बुलियन ऑपरेटर्स या आइडेंटिटी एलिमेंट्स जो हैं वो इंटरचेंज हो जाएं तो फिर भी जो एक्सप्रेशन प्रोड्यूस होगा वो बुलियन एक्सप्रेशन ही होगा। इन बुलियन एक्सप्रेशन, इफ बुलियन ऑपरेटर्स एंड आइडेंटिटी एलिमेंट्स आर इंटरचेंज, देयर एक्सप्रेशन प्रोड्यूस विल बी अ वैलिड बुलियन एक्सप्रेशन। अब वो बुलियन ऑपरेटर्स कौन से ऑपरेटर्स हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर एंड है तो वो और में कन्वर्ट हो जाए, नोट है तो वो नोट में ही रहेगा, उसमें कन्वर्जन नहीं होगी। इसी तरह नैंड जो है वो नोर में कन्वर्ट हो जाएगा और एक्सक्लूसिव और जो है एक्सक्लूसिव नोर में कन्वर्ट हो जाएगा। इट मीन्स के अगर और में हम प्लस लेते हैं, ठीक है, वो कन्वर्ट हो जाए मल्टीप्लाई में, और इसी तरह मल्टीप्लाई लेते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाए प्लस में। नेक्स्ट, ये आइडेंटिटी एलिमेंट्स कौन से एलिमेंट्स होते हैं? फॉर एग्जांपल 0 है तो वो कन्वर्ट हो जाए 1 में, और अगर 1 है वो कन्वर्ट हो जाए 0 में। लेकिन अगर कोई वेरिएबल है, फॉर एग्जांपल x, वो कन्वर्ट नहीं होगा। अगर हम कम्प्लीमेंट लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन को अकॉर्डिंग टू डुअलिटी प्रिंसिपल हल करते हैं, a वैसे ही रहेगा, मल्टीप्लिकेशन जो है प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और a का कम्प्लीमेंट b एज इट इज ही रहेगा, इक्वल, देन 0 कन्वर्ट हो जाएगा 1 में। इसके बाद हमारे पास अगली एग्जांपल है आइडेंटिटी लॉ ऑफ एडिशन। इस तरह से लास्ट एग्जांपल कम्प्लीमेंट लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ये कन्वर्ट हो गया कम्प्लीमेंट लॉ ऑफ एडिशन में। आइडेंटिटी a वैसे ही रहेगा, प्लस कन्वर्ट हो जाएगा मल्टीप्लाई में, 0 कन्वर्ट हो जाएगा 1, इक्वल ए जो है वो एज इट इज ही रहेगा। इसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट एग्जांपल है, हम इसको हल करते हैं। इसमें हमारे पास एक इक्वेशन दी गई है, इसमें ए हमारे पास एज इट इज ही रहेगा और मल्टीप्लिकेशन के बजाय आ जाएगा प्लस, बी का जो है वो कम्प्लीमेंट आ जाएगा और उसके बाद फिर प्लस, उसके बाद सी है, और जो प्लस इसके साइन आ रहा है ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? मल्टीप्लिकेशन में। उसके बाद ए का कम्प्लीमेंट, ए और बी के दरमियान मल्टीप्लिकेशन, उसे कन्वर्ट कर देंगे प्लस में। उसके बाद आ जाएगा बी अगेन प्लस, उसके बाद है सी का कम्प्लीमेंट, देन प्लस अगेन कन्वर्ट हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, देन ए मल्टीप्लिकेशन इनटू प्लस, देन बी, और बी और सी के दरमियान क्या आ जाएगा? प्लस, और देन सी का कम्प्लीमेंट। इक्वेशन के दोनों साइड पे हल करना है हमने, ये नहीं है कि एक साइड हल करनी है दूसरी छोड़ देनी है, ठीक है। इक्वल के बाद 0 जो है कन्वर्ट हो जाएगा 1 में। तो ये तरीका है जिस तरह से हम डुअलिटी प्रिंसिपल में एक लॉ से या एक जो है फॉर्म से हम दूसरे फॉर्म में एक्सप्रेशन को चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो वैलिड बुलियन एक्सप्रेशन ही रहता है। व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ डुअलिटी प्रिंसिपल विद इन कम्प्लीमेंट ऑपरेटर? इन डुअलिटी थ्योरम वेरिएबल्स रिमेन्स द सेम। फॉर एग्जांपल, अगर हम x वेरिएबल लेते हैं तो वो कन्वर्ट नहीं होता बल्कि x ही रहेगा, ठीक है। इसी तरह अगर हम y लेंगे तो वो y ही रहेगा, z लेंगे तो वो z ही रहेगा, ठीक है। z का कम्प्लीमेंट लेंगे तो वो z का कम्प्लीमेंट ही रहेगा। कम्प्लीमेंट फॉर्म का इसके साथ डिफरेंस क्या है डुअलिटी थ्योरम के साथ, कि कम्प्लीमेंट फॉर्म में अब हम जो है वो ना सिर्फ एंड को और में कन्वर्ट करते हैं, बाकी सारे काम वही करते हैं जो डुअलिटी प्रिंसिपल में है, कि हमने एंड को और में भी कन्वर्ट करना है, और को एंड में कन्वर्ट करना है। x कन्वर्ट हो जाता है इनटू x का कम्प्लीमेंट, y भी कन्वर्ट हो जाता है इनटू y का कम्प्लीमेंट। एंड ऑपरेटर है तो वो इनटू कन्वर्ट किस में हो जाता है? और ऑपरेटर में। 0 है तो वो 1 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। बाकी सब कुछ एज इट इज वही रहता है, डुअलिटी थ्योरम में है सब कुछ चेंज होता है, लेकिन दोनों का डिफरेंस क्या है कि इसमें वेरिएबल चेंज होते हैं लेकिन उसमें वेरिएबल चेंज नहीं होते। आज के लिए इतना ही डियर स्टूडेंट्स, कीप लर्निंग, थैंक यू।